तो बच्चों देखो मैंने माइक निकाल दिया है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ जो है वो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कर सके, पर उसे आप इग्नोर करिएगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो न्यूट्रिशन थे वो कितने टाइप्स के थे। तो न्यूट्रिशन थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस पार्ट में हमें बात करनी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम तैयार किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आइए अब हम इसे लेबल करेंगे, और आपको भी जो है लेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको लेबलिंग के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और लेबलिंग बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये है माउथ, ठीक है, क्योंकि जो खाना है हमें वो यहीं से हम लेते हैं, माउथ। फिर खाना हमारे फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस भी बुलाते हैं, ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है, जिसे हम ईसोफेगस भी बुलाते हैं। तो खाना हमने यहाँ से लिया हमारे मुंह से, और ये खाना जो है हमारी इस फूड पाइप ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा स्टमक। स्टमक के ठीक यहाँ पे है लिवर, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारा रेक्टम, और ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, इसको हम एनस, ठीक है, इसको हम एनस बुलाते हैं। तो अब हमें जो है इसी क्या, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो हमें जो है इस डायग्राम को, आप ना इसको ध्यान से देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी प्रोसेस जो है मैं आपको वहाँ पे बगल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे फूड को जो है हम लेते हैं। और ठीक है, मेरे हिसाब से जो है बाकी जो भी चीज़ें आएंगी वो हम एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे देखते जाएंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, फूड पाइप, ईसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और चीज़ हम भूल रहे हैं, ये है पैनक्रिया, है ना, पैनक्रिया, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हम इसे जो है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, और अच्छे तरीके से हम इसे जो है याद कर लेंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने बात की कि जो ये हमारा फूड है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। तो ये फूड पार्टिकल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले हमारे माउथ में है। सो सबसे पहले माउथ, डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले माउथ में शुरू होगा, क्योंकि यही सबसे, देखो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, लेबलिंग भी कर दूंगा आगे चल के। जैसे नंबर 1 माउथ में, तो माउथ में क्या है बेटा, माउथ में है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सीक्रेट करती है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है, मैं देखो यहाँ पे उस ऑर्गन का नाम लिखूंगा, ठीक है, वो ग्लैंड, उसके बाद जो है वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो रिलीज करेगी उसका नाम यहाँ लिखता हूँ मैं, सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। ये नाम आपको जो है ध्यान, ये सारे नाम आपको बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे ये पूछे जाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। जब भी आपको सवाल आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, लेबलिंग भी, और एक एक ऑर्गन के बारे में भी आपको जो है डिटेल मालूम होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। माउथ के लिए सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी एमिलेज माफ़ कीजिए, ये क्या है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, जिसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इट ब्रेक्स डाउन starch into शुगर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सलाइवरी एमिलेज का काम क्या है, टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। और ये स्टार्टिंग कहाँ होती है,
इस डाइजेशन की शुरुआत होती है हमारे माउथ में, जहाँ पे हम फूड लेते हैं। और ये क्या है, यही एक हमारा मतलब यही जो फूड पार्टिकल, इसको हम कॉम्प्लेक्स फूड बुलाते हैं। इसी को हम कॉम्प्लेक्स फूड भी बुलाएंगे, जैसा कि हमने उसमें होलोजोइक में देखा था कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। तो यही पूरी वो प्रोसेस है कि कैसे कॉम्प्लेक्स फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। तो कहाँ पे, सबसे पहला माउथ में है। अब चूंकि वहाँ पे अमीबा था, तो अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम मौजूद नहीं था जैसा हमारे पास में है। ठीक है, माउथ। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक में क्या है? स्टमक में है, स्टमक में होता है एक्सियल एसिड। ठीक है, एक्सियल एसिड। एक्सियल एसिड का फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में। इसका रोल क्या है? इट्स रोल इज टू किल पैथोजन which mistakenly enter है ना, mistakenly enter मतलब थ्रू फूड। खाने के साथ में अगर कोई पैथोजन या कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा हानिकारक अगर वो कभी हमारे पेट में चला जाता है, तो ये एचसीएल एसिड क्या करेगा? उसको किल कर देगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है जिसकी पीएच, इसका पीएच लिख लो। इसका पीएच होता है इसका होता है 3 से लेके 3.5 से लेके 2.5 तक। ठीक है, 3.5 से लेके 2.5 तक इसका जो पीएच होता है। और हाँ, पीएच के बारे में एक चीज़ बता दूं कि जब हमारा पेट खाली होता है तब वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब तब पीएच की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ स्टमक में है हमारा एक प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करता है, एक एंजाइम, एक वो भी है जिसका नाम आपको याद रखना है, जो कि कई बार एमसीक्यू में भी पूछते हैं। वो है पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन, ये क्या करता है? पेप्सिन का काम है, इसका काम है टू ब्रेक डाउन, है ना, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, है ना। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिनोजन बना के वो प्रोटीन्स को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, बॉडी के सर्वाइवल के लिए प्रोटीन, मसल्स की रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारे पास में है पैनक्रिया। अच्छा, पैनक्रिया से जुड़ा हुआ एक हार्मोन है जो आपको हमेशा जो है याद रहना चाहिए, वो है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंसुलिन क्या करता है, इसका काम है टू बैलेंस शुगर लेवल इन द बॉडी। पैनक्रिया का क्या काम है? पैनक्रिया का काम है एक हार्मोन को सीक्रेट करना जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस करता है, ना तो ज़्यादा, स्लाइटली शुगर अगर ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो उसको बैलेंस करने का काम किसका है? इंसुलिन हार्मोन का, जो कि कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पैनक्रिया। और क्या है फिर हमारे पास में है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इस माउथ को मैं मिटा देता हूँ, स्टमक को मिटा देता हूँ, फिर मैं आगे जो है इसको करता हूँ। ठीक है, पेप्सिन जो भी, आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे अब जैसे कि हमने बात की थी पेप्सिन की, है ना, तो पेप्सिन के साथ साथ एक और होता है एंजाइम जिसको हम कहते हैं ट्राइप्सिन।
ट्राइप्सिन, है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम भी क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ट्राइप्सिन का भी काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फर्दर फिर उसके बाद में वो फूड जो है, अब देखिए अब क्या होता है कि कई बार प्रोटीन के अलावा फैट भी होते हैं। तो जब अगर मैं फैट की बात करूं तो जो फैट है, तो लिवर में बाइल सॉल्ट्स, है ना, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है, बाइल सॉल्ट्स they help in digestion of fat, ठीक है। और वो प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस, they help in the digestion of fats, and the process is called, वो प्रोसेस कौन सी होती है, इमल्सिफिकेशन, या इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बुलाते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये हुआ कि देखो जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वो बेसिकली उनको जो है ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे उसमें मॉलिक्यूल्स में जो है उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि बॉडी जो है उनको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और यहाँ पे पैनक्रियास के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इंसुलिन के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ये रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस, जैसे कि बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये है पूरा का पूरा डाइजेशन की प्रोसेस डायग्राम और पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। तो आप इसे जो है पॉज करके नोट कर लीजिए और हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जो है कि इसमें आगे की प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है। अब फाइनली अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, सारा का सारा ये जो डाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है वैसे, तो फिर अब आगे क्या होता है कि जो फूड है वो अब आगे अब उसका एसिमिलेशन होता है, क्योंकि अब बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या हुआ, सबसे पहले इजेशन हुआ। देखो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला कहा देखो, चलो मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ। अब एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। तो हमने इंजेक्शन में क्या देखा कि जो फूड है वो हमारे माउथ से हमारे जो है फर्दर आगे बॉडी के पार्ट्स में जाता है और उससे जो है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली उन सभी का एक एसिमिलेशन, है ना। और एसिमिलेशन मीन्स कि सारे जो वो फूड है उससे क्या हुआ, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में। और फिर बात आती है फिर अब इजेशन की, मतलब अब बॉडी को जो है उसको एज अ रिमूवल वेस्ट बॉडी के बाहर निकालना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड पास होते होते हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे उससे कुछ वाटर वगैरह जो है, उससे सॉल्ट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट वो एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली फिर जो हमारे रेक्टम से और होते हुए एनस के थ्रू जो है वो वेस्ट बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हमने देखी, ये प्रोसेस किसकी थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फूड पार्टिकल का जो है कैसे किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है ना, कौन कौन से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या क्या जो है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एनर्जी जो रिलीज होती है, निकलती है, वो कैसे हमारे सेलुलर बॉडी को जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होती है। रेस्पिरेशन जो है वो भी प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है हालांकि उसको भी हमें जो है डायग्राम और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में सीखना है।